देखिए, आप लोग को पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है वेलोसिटी क्लासेस पे। अगर आप लोग न्यू हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका लुसेंट सीरीज का जो भी चैप्टर चल रहा है वो आपका छूटे। ठीक है। और यह जो है इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 8 है। 1 से लेकर 7 तक लेक्चर हम कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, और यह लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम जानेंगे जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी और जीएनपी के बारे में पहले वाले वीडियो में भी देख चुके थे, और आज हम इससे ज़्यादा जानेंगे और इससे आगे जानेंगे। ठीक है, तो समझते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बात। जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है वो समझने का प्रयास करिएगा। जीडीपी का अर्थ ये हो गया, हिंदी में बोलेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जीएनपी की बोलेंगे तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप समझिएगा जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। वैसे हमें एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। ओके, ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी समझ सकते हैं। तो पहले हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं कि जीडीपी क्या होता है। देखिएगा, भारत देश है, भारत देश के अंदर कोई भी चीज़ का उत्पाद हो रहा है, या कोई भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, या कोई भी कितना भी पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, इनकम हो रहा है, तो वो सब सारा जीडीपी के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और समझिएगा, देखिएगा, भारत में बोल रहे हैं, भारत में, चाहे भारत में विदेशी कंपनी भी क्यों ना आ जाए, विदेशी कंपनी भी भारत में अगर कमा रहा है तो वो भी जीडीपी के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, भारत का लोग हो, भारत में कमाया जा रहा है तो जीडीपी में जोड़ाएगा। विदेश का लोग है और भारत में कमाया जा रहा है तो ये जीडीपी के अंतर्गत आएंगे। नहीं समझे? मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत की सीमा के अंदर कोई भी कमा रहा है तो वो सब जीडीपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एप्पल कंपनी भारत में अपना इंडस्ट्री लगाया, कंपनी खोला, और वो कमाया, वो तो विदेश का कंपनी है लेकिन भारत में कमाया ना, तो वो जीडीपी के अंतर्गत आएंगे। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, सीमा के अंदर, यहाँ हेडिंग भी लिख दिए हैं, भारत सीमा के अंदर। समझिएगा, टाटा, रतन टाटा, मान लो टाटा कंपनी है और भारत में 100 करोड़ इनकम किया, वो 100 करोड़ रुपया कमाया। ठीक है, तो क्या ये जीडीपी में आएगा? बिल्कुल आएगा। अब देखिए, एप्पल कंपनी भारत का नहीं है, लेकिन भारत में शब्द लग जाए मतलब सीमा के अंदर, भारत के सीमा के अंदर कमाया जा रहा है, तो रतन टाटा 1000 कमाया और एप्पल कंपनी भारत में 500 करोड़ कमाया, तो टोटल कितना कमाया? टोटल 1500 करोड़ कमाया। 1000 और 500, टोटल 1500 करोड़ कमाया। तो ये क्या जीडीपी में शामिल होगा? तो बिल्कुल शामिल होगा। 1500 करोड़ सीआर ये जीडीपी में शामिल होगा। समझ में आ गया होगा? उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारत में लग जाए मतलब जीडीपी में आएगा, क्योंकि भारत सीमा के अंदर कमा रहा है, चाहे विदेश की कंपनी हो या भारत की कंपनी हो। समझ में आ गया होगा? अब समझिएगा जीएनपी क्या होता है। जीएनपी को जो है भारत की सीमा से मतलब नहीं है, इसमें भारतीय से मतलब है। जीएनपी में मतलब क्या हो गया? जीएनपी का अर्थ ये हो गया कि इसमें भारत की सीमा से मतलब नहीं है, इसमें भारतीय से मतलब है। भारतीय लोग विदेश में जाके भी कमा रहा है तो ये भी जीएनपी में ही आएंगे। अब एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, टाटा कंपनी कहाँ का है? भारत का है। कहाँ कमा रहा है? अमेरिका में कमा रहा है। कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया। कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया। टाटा कंपनी भारत में कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया। तो भारत में
भारत में और भारतीय दोनों जुटता है, दोनों मिल के ही कहलाता है जीएनपी। तो रतन टाटा भारत में 100 करोड़ कमाया तो क्या जीएनपी में शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। अब देखिए, टाटा कंपनी अमेरिका में 100 करोड़ कमाया, जीडीपी में, जीएनपी में शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। क्यों? क्योंकि टाटा भारतीय है ना, तो भारतीय होना इंपॉर्टेंट होता है जीएनपी में शामिल होने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो समझिएगा, टाटा कंपनी अमेरिका में 100 करोड़, टाटा कंपनी भारत में 1000 करोड़, तो 100 करोड़ और 1000 टोटल कितना हुआ? 1100 करोड़। तो 1100 करोड़ जीएनपी में शामिल होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ओके, अब समझते हैं आगे। देखिए, अब हम सूत्र समझते हैं। सूत्र देखिएगा, जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी दोनों समझने का प्रयास करिएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एनएफआई, मतलब नेशनल फॉरेन इनकम निकालना है, नेशनल फॉरेन इनकम। अब देखिए, नेशनल फॉरेन इनकम कैसे निकाला जाता है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ये हो गया सूत्र, आप समझिएगा। देखिए, पहले हम लेते हैं यहाँ से लेते हैं। देखिए, विदेशी कंपनी भारत में 100 करोड़ कमाया। पहले समझिएगा, विदेशी कंपनी भारत में कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़। लेकिन भारतीय कंपनी विदेश में कितना कमाया? 80 करोड़ ही कमाया। मतलब कोई बाहर का व्यक्ति मेरे देश में 100 करोड़ कमा रहा है, लेकिन भारतीय जब बाहर जा रहा है कमाने के लिए तो 80 करोड़ ही कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 80 करोड़ ही कमा रहा है। तो कितना का लॉस हुआ? 20 करोड़ का। किसको लॉस हुआ? भारत को लॉस हुआ। किसको लॉस हुआ? भारत को लॉस हुआ। नहीं समझे? विदेशी कंपनी भारत में कितना कमाया? 100 करोड़ कमाया, और भारतीय कंपनी विदेश में कितना कमाया? 80 करोड़ ही कमाया। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो माइनस का हानि हुआ। भारतीय को कितना का हानि हुआ? माइनस 20 करोड़ का हानि हो गया ना, 20 करोड़ का हानि हो गया। तो समझिएगा ध्यान से, माइनस 20 करोड़ का ये लॉस हुआ। अब देखिए, जब ये लॉस हो गया तो एनएफआई मतलब कि नेशनल फॉरेन इनकम, कितना का लॉस? 20 करोड़ का लॉस। तो नेशनल फॉरेन इनकम, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत की जीडीपी क्या आ जाएगी? जीडीपी माइनस 20 हो जाएगी। मतलब कि जीडीपी क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा, जीडीपी माइनस में चल जाएगा। अब यहां समझिएगा, अगर भारतीय लोग प्रॉफिट में होता तो जीडीपी प्लस होता। अगर भारतीय लोग 20 करोड़ ज्यादा कमाता विदेश में जाके तो जीडीपी प्लस होता, और या फिर एनएफआई नेशनल फॉरेन इनकम प्लस होता। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, लेकिन यहां तो भारतीय को ही घाटा लग गया, तो एनएफआई माइनस होगा, मतलब जीडीपी भी माइनस होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज तो हम यहां लिखे हैं, यही चीज हम लिखे हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी, जीएनपी बराबर जीडीपी। तो क्या हो गया? 20 का लॉस हो गया, इसलिए जीडीपी क्या हो गया? जीडीपी छोटा हो गया, मतलब माइनस हो गया, माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? क्योंकि 20 करोड़ का हानि हुआ था ना, तो जीडीपी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब उल्टा समझिएगा, जीडीपी प्लस जीएनपी यहां समझिएगा। अब देखिए, भारतीय 100 करोड़ कमाया और विदेशी भारत माँ के 80 करोड़ ही कमाया। ठीक है, भारतीय जब विदेश गया कमाने के लिए तो 100 करोड़ कमाया, लेकिन विदेशी जब भारत में आया कमाने के लिए तो 80 करोड़ ही कमाया, 80 करोड़ ही कमाया। मतलब कि भारतीय जो है विदेश में जाके 20 करोड़ ज्यादा कमाया, 20 करोड़ ज्यादा कमाया। तो भारतीय जब ज्यादा कमा रहा है तो हमें हमारा क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस होगा, जीडीपी प्लस होगा, मतलब जीडीपी बड़ा होगा, और जीएनपी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जीएनपी माइनस किस कंडीशन में होगा? जब विदेशी का
कम कमाएगा, मतलब माइनस कमाएगा तो जीएनपी छोटा हो जाएगा और जीडीपी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीडीपी जब विदेशी ज़्यादा कमाएगा, मतलब प्लस कमाएगा, ज़्यादा कमाएगा तो जीडीपी माइनस हो जाएगा। विदेशी ज़्यादा कमाएगा तो जीडीपी माइनस होगा। ठीक है, और विदेशी कम कमाएगा तो जीडीपी प्लस होगा, मतलब जीएनपी माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया हो गया। और नेशनल फॉरेन इनकम का अर्थ ये हो गया कि यह जो है यही पे डिपेंड करता है देश, मतलब देश में मतलब भारतीय जितना कमाया और विदेशी कितना कमाया वही को घटा के ये एनएफआई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ जब निकाले थे हम तो भारतीय कम कमा रहा था 20 करोड़, इसीलिए एनएफआई नेशनल फॉरेन इनकम माइनस हो गया था, जीडीपी भी माइनस हो जाएगा। यही चीज़ तो हम समझाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब समझिएगा जीडीपी और एनएफआई क्या होता है, समझिएगा। जीडीपी, एनएफआई और जीएनपी क्या होता है समझिएगा। विदेश में जाके इंडियन क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसा कमा रहा है। विदेश में जाके इंडियन, यहाँ लिख दिए हैं इंडियन, ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इसलिए एनएफआई नेशनल फॉरेन इनकम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा विदेश में जाके भारत कम पैसा कमा रहा है तो एनएफआई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एनएफआई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एनएफआई क्या हो जाएगा, माइनस हो। नेशनल फॉरेन इनकम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब समझिएगा जीडीपी किसका ज़्यादा है, भारत में जीडीपी। भारत में जीडीपी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि विदेश में भारतीय लोग जाके कमा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय ज़्यादा कमा रहे हैं विदेश में जाके, इसलिए जीडीपी किसका ज़्यादा है, भारत का ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जीडीपी किसका ज़्यादा है और जीएनपी किसका कम है। ठीक है, जीडीपी देखिए जन्हा नोक ओन्हा छोट, देखिए जन्हा नोक है वही छोट होता है, नोक इधर है तो मतलब ये छोटा है, इस सब में तो फंसते नहीं है ना। ठीक है, समझिएगा। तो जीडीपी किसका ज़्यादा है, चीन का ज़्यादा है, फिर अमेरिका का ज़्यादा है, यही चीज़ तो हम लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा जीडीपी बराबर जीएनपी, ये जीडीपी और जीएनपी बराबर कब होगा, समझिएगा। जीडीपी और जीएनपी बराबर कब होगा, जब आयात और निर्यात बंद हो। आयात और निर्यात बंद हो और यह कंडीशन बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि उत्तरी कोरिया में जो है ना जीडीपी में फर्क पड़ेगा ना जीएनपी में फर्क पड़ेगा, दोनों समान होता है। ठीक है, मतलब एनएफआई तो तब निकाला जाता है ना जब विदेश में कोई कमा रहा हो या फिर भारत में कोई कमा रहा हो। तो यहाँ तो दोनों तरह से बंद है। उत्तरी कोरिया में ना कोई विदेशी आके कमा सकता है उत्तरी कोरिया में, और ना उत्तरी कोरिया के कोई बाहर व्यक्ति जाके कमाता है। तो ये दोनों तरफ से शून्य है, बंद अर्थव्यवस्था यहाँ पर, इसलिए एनएफआई यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ओके, इतना समझाने के बावजूद भी अगर डाउट रह जाता है तो आप जो है वीडियो को पीछे देख के फिर से देख लीजिएगा, या होगा तो हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे। देखिए मूल्यह्रास क्या होता है समझिएगा। मूल्यह्रास को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेसिएशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेसिएशन, मतलब डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिप्रेशन किसे बोलते हैं, टूट फूट। अब समझिएगा ये क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है समझिएगा। हम ये मार्कर खरीदे 100 रुपये में, उसे 100 रुपये दाम तो है नहीं, 100 रुपये में मार्कर खरीदे, लेकिन सेकेंड हैंड हम मार्कर बेचेंगे तो क्या 100 रुपये में बिकेगा, आधा दाम हो जाएगा, 50 में बिकेगा कम से कम। तो 50 रुपये का जो हानि हुआ इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। नहीं समझे, समझिएगा 20,000 का मान ले मोबाइल हम लिए, मोबाइल हम खरीदे ना, न्यू खरीदे मोबाइल, तो हम न्यू खरीदे, लेकिन सेकेंड हैंड मोबाइल बेचेंगे तो क्या 20,000 में बिकेगा, 10,000 में बिकेगा, 10,000 में बिकेगा। तो 10,000 का तो हानि हुआ, तो 10,000 का जो हानि हुआ इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन बोलते हैं। टूट फूट के जो भी मूल्य और शुद्ध दाम निकलता है उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। अब समझिएगा,
अब यहाँ समझिएगा, ग्रॉस डिप्रेसिएशन समझिएगा। ग्रॉस मतलब होता है सकल और डिप्रेसिएशन मतलब होता है मूल्यह्रास। जब सकल में मूल्यह्रास घटाएंगे तो आपका निकलेगा नेट। नेट मतलब क्या हो गया, निबल निकलेगा, शुद्ध उत्पाद निकलेगा। ठीक है, घटाने के बाद जो शुद्ध रूप से आपको दाम दिया जाता है उसी को बोलते हैं निबल या शुद्ध उत्पाद बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, सकल में से मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या निकलेगा, नेट निकलेगा, वही तो जिसे बोलते हैं शुद्ध उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, देखिए जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन मतलब मूल्यह्रास। जीडीपी में से मूल्यह्रास जब घटाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एनडीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकल जाएगा। और एनडीपी का पूरा नाम क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसे बोलते हैं निबल सकल उत्पाद। निबल सकल उत्पाद। तो निबल सकल उत्पाद निकालने के लिए क्या घटाना पड़ता है, मूल्यह्रास घटाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं डिप्रेसिएशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनडीपी निकल जाएगा। जीडीपी में से डी घटाएंगे तो एनडीपी निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा, एनडीपी में से मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो फिर से जीडीपी निकल जाएगा। फिर से क्या निकल जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास घटाएंगे। जीएनपी में से मूल्यह्रास, डी मतलब क्या होगा, मूल्यह्रास हो गया। मूल्यह्रास हो गया, मूल्यह्रास ना हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्रेसिएशन। तो जीएनपी में से मूल्यह्रास जब घटाएंगे तो क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है। क्या निकलता है, एनएनपी निकलता है। और एनएनपी का पूरा नाम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का पूरा नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, जिसे बोलते हैं निबल राष्ट्रीय उत्पाद। निबल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एनएनपी में से फिर से मूल्यह्रास जोड़ देंगे। फिर से मूल्यह्रास जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा, जिसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएनपी किसे बोलते थे, जीएनपी हम उसे बोलते थे जब भारतीय व्यक्ति विदेश में जाके कमा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते थे, जीएनपी बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नोट करिएगा, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको देख के जाना है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन्द्र अध्यक्ष, तो ये भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर से बोल देते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय जलीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। PMO के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय बोले, अंतर्जलीय बोले, CSIR बोले या फिर PMO के अध्यक्ष पूछे तो सबको क्या लगाना है, प्रधानमंत्री लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, ठीक है। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप लोग ये सब चीज़ देख के जाते हैं तो एग्जाम में आप 4 चांद लगा सकते हैं, पन्ना फाड़ एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और हम वही क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं जो सेट प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फालतू बहस नहीं करना चाहते हैं और कंटेंट देने का प्रयास करते हैं कम टाइम में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।